हेलो दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2023 और आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सारे पार्टनरशिप फर्म के पास एसएमएस और ईमेल आ रहा है। और क्या है इस ईमेल में? इसमें एक मैसेज है और ये मैसेज है कि प्रपोज्ड एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 143(1)(a ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं हो रहा है, वो जो मेल भेज रहे हैं, मेल पे लिख रहे हैं कि आपने एरर किए हैं रिटर्न फाइल में। कहां पे एरर किए हैं? सेक्शन 80P में आपने एरर किया है। ये है कंटेंट। तो क्या हुआ है, नहीं हुआ है, इसके बारे में मैं आपके साथ अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। पर अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा यूजफुल और अपडेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल में मिलेंगे। और इसके बाद आने वाला जो वीडियो है उसमें मैं जीएसटी में जो लेटेस्ट चेंजेस है, खास करके रजिस्ट्रेशन को लेके, उसके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो कोई भी वीडियो को मिस मत कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, एक कॉमन एरर हुआ है और ये कॉमन एरर है कि जितने सारे पार्टनरशिप फर्म है, खास करके जिनका लॉस हुआ है या जिनका बहुत ही कम प्रॉफिट है, उन सबके पास ये एसएमएस और ईमेल जा रहा है। तो मेरे क्लाइंट के पास भी ऐसा एसएमएस ईमेल आए हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो पार्टनरशिप फर्म है और उन सब के पास सुबह से लेकर अब तक, अभी मैं रात को 8:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक मेरे पास 20 से ज्यादा फोन कॉल आ चुके हैं, एसएमएस आ चुके हैं, मेल फॉरवर्ड हम देख चुके हैं। तो ये सब आने के बाद मुझे लग रहा था कि एक बार मुझे सिस्टम में जाके चेक करना चाहिए कि क्या हुआ है। तो मैंने क्या किया, आईडी और पासवर्ड से जो क्लाइंट लॉगिन है वहां पे मैंने लॉगिन किया। मैंने वहां पे कंप्लायंस पोर्टल में चेक किया, वहां पे मैंने देखा कि कोई डिमांड नोटिस है या नहीं, वो भी चेक किया। रिटर्न का प्रोसेसिंग का स्टेज कहाँ पे, वो भी मैंने चेक किया। ई कंप्लायंस चेक कर लिए। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे चेकिंग करना बाकी था। फिर भी मुझे कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिला कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई पेंडिंग एक्शन दिया गया है या वर्कलिस्ट में कुछ है। यानी कि एसएससी को कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने पोर्टल में कोई भी प्रावधान नहीं किए कि आप इस नोटिस के रिस्पॉन्स कर सके। तो सवाल आ रहा है कि नोटिस आया क्यों? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि सिस्टम बग या सिस्टम एरर की वजह से एक कॉमन जो मैसेज होता है वो सर्कुलेट हो जाते हैं। इसी तरीके का एक सेम मैसेज 2 दिन पहले सर्कुलेट हुए थे और ये मैसेज था कि देखिए, जब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट गेटवे में हर बार ऐसा नहीं होता है कि वन गो पेमेंट कर दे। हो सकता है कि आपको सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अटेम्प्ट करना पड़े, तब जाके पेमेंट हो रहा है। तो पहला 2 जो सीआईएन नंबर जनरेट हो रहा है वो तो लैप्स हो गए, पर क्लाइंट के पास अभी भी मैसेज आ रहा है कि आपने सीआईएन नंबर जो जनरेट किए थे टैक्स पेमेंट करने के लिए, वो अभी एक्सपायर हो चुका है। तो क्लाइंट सोच रहे कि अरे मैंने टैक्स पेमेंट किया, वो क्यों एक्सपायर हो गए। एक्चुअली सिस्टम को और भी रिवर्स्ड होना है। उनको ये समझना है कि जो एसएमएस आप भेज रहे हैं उसका टाइम है। एक एसएससी है जिन्होंने एक बार इनकम टैक्स का भुगतान कर दिए, रिटर्न फाइल लगा दिए, फिर आप उनके पास एसएमएस दे रहे हो कि आपका इनकम टैक्स पेमेंट का चालान जो है वो एक्सपायर हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? और सिर्फ ये जो इशू है वो एक बार नहीं हो रहा है, बहुत बार हो रहा है। और ऐसे भी हुआ है कि आप रिटर्न फाइल कर दिए हो, ई फाइल करने के लिए आप ओटीपी भेज रहे हो, ओटीपी आ रहा है रात को 12 बजे। तो ऐसा क्यों ग्लिचेस हो रहे हैं? मेरा सवाल है डिपार्टमेंट से। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि डिपार्टमेंट इस चीज को क्लैरिफाई करे। तो मैं क्या कर रहा था, मैं सुबह से लेकर अब तक मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसको भी मैंने ओपन करके रखा कि मैं देखूं कि क्या हुआ है। तो सुबह से लेकर अब तक मुझे जो जानने को और सीखने को मिला है वह कि डिपार्टमेंट ट्वीट करके बता रहे कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को लेके उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन लाए हैं। इनकम टैक्स कर्नाटका एंड गोवा में शायद कुछ वैकेंसी वगैरह डिक्लेयर हुए हैं यंग प्रोफेशनल्स के लिए, उसका एक नोटिफिकेशन है। इनकम टैक्स ओडिशा का कुछ न्यूज है, इनकम टैक्स राजस्थान का कुछ न्यूज है। पर आज जो हुआ है लाखों टैक्स पेयर के साथ, जो गलत एसएमएस, जो गलत ईमेल आप भेजे हैं, उसका कोई भी रिपरकेशन डिपार्टमेंट के ट्विटर हैंडल पे नहीं आया है। और तो और सेक्शन 80P का जो एप्लीकेशन हो रहा है, नोटिस में दिया गया है कि आपने सेक्शन 80P में गलती की है। अब सेक्शन 80P एप्लीकेबल होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म के साथ 80P का क्या रिलेशन है?
अगर 100 पार्टनरशिप फर्म का फाइल होते हैं तो उसमें 1% ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनरशिप फर्म या कोऑपरेटिव सोसाइटी के नेचर में बिजनेस कर रहे हैं। पर ये कॉमन एरर मैसेज आप क्यों हर एक को सर्कुलेट कर रहे हैं? ऐसा मैसेज आने से जो टैक्स पेयर है वो ऐसे ही परेशान है, क्योंकि आपने उनका रिटर्न को फाइल जो है वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। आप क्या है ना कि जून महीने में जो रिटर्न फाइल किए गए हैं उनको रिफंड देने के बाद जुलाई में जितना फाइल हुआ है, एक बल्क फाइल है, आप प्रोसेस भी नहीं किए। हमको जाके ग्रीवेंस करना पड़ रहा है, तब जाके आप फाइल को प्रोसेस कर रहे हैं और ऐसा ऐसा मैसेज देके क्लाइंट को गुमराह कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसा कुछ एसएमएस आ रहा है या मेल आ रहा है या क्लाइंट आपको कॉल करके बता रहे हैं कि सर आपने रिटर्न फाइल में गलती कर दी है, तो आप उनको समझाइए कि ये कोई गलती नहीं है, ये एक सिस्टम ग्लिच है जिस वजह से आ रहा है। और अगर ये नोटिस एक वैलिड नोटिस है तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट अपनी पोर्टल में उसको अपडेट करेंगे और जैसे ही हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे वहां पे वर्क लिस्ट, ई प्रोसीडिंग, कंप्लायंस पोर्टल कहीं ना कहीं हमको रिप्लाई देने का जगह मिलेगा, पर वो कुछ भी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप समझ गए हैं कि ये जो नोटिस आ रहा है इसको आपको लेके एकदम टेंस नहीं होना है, एकदम इसको लाइटली लीजिए। और जब तक डिपार्टमेंट इस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर देते कि एक एरर है, ठीक है, आप अपने क्लाइंट को उतना ही बताइए कि अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि ट्विटर में भी वो लोग कुछ भी नहीं बता रहा है। तो इस चीज को अभी तक के लिए आप स्टे कर दीजिए और बोलिए कि अभी हम लोग को कुछ नहीं करना है, कोई रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं करना है, बल्कि मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि हो सके तो ग्रीवेंस कर दीजिए एक, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट फाइल प्रोसेस नहीं कर रहा है। बहुत सारा ऐसा फाइल है जो फाइल प्रोसेस्ड हो चुका है पर रिफंड इशू नहीं हो रहा है, 15-15 दिन से रिफंड अटका हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।